अच्छा, अब यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप की कहानी देख लेते हैं, तो वहाँ क्या लग रहा है आपको? अभी तक कहीं से किसी भी तरह की क्या कहते हैं उसको रिस्पाइट मतलब साँस लेने की जगह कहीं पे नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। और मिड कैप में कल के डेटा में कल ही हुआ था ना? नहीं कल नहीं जी, मोर मुहूर्त ट्रेडिंग करो। कल ही हुई ना? हाँ, सॉरी। जी, कल के डेटा को माइनस करके चलेंगे और परसों के डेटा तक ही इवैल्यूएशन करेंगे। और मेरे हिसाब से मिड कैप का भी जो डेटा है ना, ये माइनर शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी है। शॉर्ट कवरिंग कैन स्पैन from 50, I mean, from here to 57,500 and up till 59,000. 59,000 के पहले मैं इसको पॉजिटिव लेके नहीं जा रहा। वहां तक भी मिड कैप का हाल जो अगर आप चार्ट का देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह से आपको कोई भी क्लियर कट अप ट्रेंड इमर्ज होने के लिए कम से कम जो सबसे पहला वाला लोअर हाई है वो क्लियर होना चाहिए। और सबसे पहला वाला लोअर हाई कल्मिनेट होता है क्लोज टू 59,500। अगर क्लोजिंग बेसिस पे भी देखा जाए तो कम से कम 59,000 के ऊपर तो क्लोज होना चाहिए। जी। साथ में स्मॉल कैप का भी वैसा ही हाल है, तो यहाँ निफ्टी स्मॉल कैप 100 इसने तो नीचे से अच्छी वापसी की है, और इसकी वापसी की रफ्तार निफ्टी या मिड कैप के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुंदर तरीके से चलती हुई दिख रही है। मैं फिर इस चीज़ को रिपीट करूंगा कि स्मॉल कैप बेटर पोजीशन है। जैसे बड़े इंडिसेस में बैंक बेटर पोजीशन है, वैसे ही ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल कैप बेटर पोजीशन है। लेकिन हमेशा नॉर्मली ट्रेल ही किया है इसने अपने आप को मिड कैप को, इसलिए उस चीज़ को अभी ध्यान रखेंगे। बट स्मॉल कैप इंडेक्स बेटर पोजीशन है।